Let's see this question. The centers of two circles C1 and C2, each of unit radius, are at a distance of 6 units from each other. Let P be the midpoint of the line segment joining the center of C1 and C2, and C be the circle touching C1 and C2 externally. If a common tangent to C1 and C passes through P is also a common tangent to C2 and C1, then the radius of the circle C is. Again, this is based on common tangents. Now let's make a diagram, because this question is completely based on diagram पे ही based है question. Okay, C1 C2 थोड़ा सा अपार्ट है, ईच ऑफ यूनिट रेडियस 6 यूनिट अपार्ट है, एक सर्कल है दोनों को टच कर रहा है. Now the line is this, P is the midpoint. Okay, okay. Now ये कह रहा है कि एक जो टेंजेंट है सेंटर ऑफ सर्कल C1 C2 ईच रेडियस 1, ठीक है, ये हमारा रेडियस 1 है, ये हमारा 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है. जो जो हमें पता चल रहा है हम लिखते जा रहे हैं. और ये कह रहा है let P be the midpoint of the line segment joining C1 C2 and C be circle external. If a common tangent to C1 and C, एक जो C1 और C का जो कॉमन टेंजेंट है passes through P is also common tangent to C2. तो यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट है जो कि P से भी पास करवाना है और इसको भी टच करना है. थोड़ा सा डायग्राम समझिएगा आप, ठीक है बच्चों. एंड इसको थोड़ा सा या तो हल्का सा ठीक है. तो ये यहाँ पर कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ पर भी कॉमन टेंजेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर भी ये डायग्राम बना सकते हैं हम. अब देखते हैं हम, पहले तो हम इसको अल्फा मान लेते हैं एंगल, ये अल्फा है, यहाँ पर 90 बनेगा तो ये 90 माइनस अल्फा बनेगा. क्लियर है बच्चों, ये सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा यहाँ पर. अब ये 90 माइनस अल्फा है तो देखो बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ और ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, सेम सर्कल है, सब कुछ है. तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 2 अल्फा. सो दैट मीन्स दिस विल बिकम अल्फा अल्फा, क्योंकि पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल सी इज, तो हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है. राइट. अब इस सर्कल में हमें पता क्या क्या है, कुछ नहीं पता. ये इसका रेडियस है r, तो ये tan अल्फा अगर हम देखें तो इस सर्कल में हम कुछ देखें तो ये हमें पता है कि ये 3 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है. ये रेडियस 1 है, यहाँ 90 बन रहा है. तो यहाँ पर मैं देखूं बच्चों तो tan अल्फा जो है हमारा, यहाँ तो tan अल्फा तो नहीं, sin अल्फा निकल जाएगा, बट ठीक है चलिए. तो sin अल्फा इस ट्रायंगल से देखें, P ये C2 और A मान लेते हैं, तो ट्रायंगल AP2C2 में sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है. अब हमें इस ट्रायंगल में क्या यूज करें, हमें R, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये हमें पता है, ये पता है, पर हाइट नहीं पता है हमें, ठीक है. तो या तो अगर इस ट्रायंगल में यूज करूं मैं तो ये लेंथ तो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है. ये लेंथ कितनी आएगी, बिकॉज दिस इज 3 दिस इज 1, तो 9 माइनस 1 8 2 रूट 2,
ठीक है, तो अगर मैं कौन से ट्रायंगल में इसको लूँ ये ट्रायंगल में ये पता है, ये पता है, पर ये नहीं पता, पर ये इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाया जा सकता है, नहीं नहीं, पर इसमें ये भी नहीं पता है। तो ये लेंथ कैसे निकाली जा सकती है? दिस इज आर, दिस इज 1, दिस इज 3। अब ये हाइट हमें नहीं पता है, और क्या हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों? लेंथ हमें पता है इसका, ठीक है, ये पता है, एंगल पता है, और वैसे भी राइट एंगल में अगर एक एंगल पता है तो लेंथ तो पता चली जाएगी। तो इस ट्रायंगल में हम जो इसको मान लेते हैं एम सी टू सी मान लेते हैं, तो ट्रायंगल एम सी पी में हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल तो है ही, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, यह राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो बस इतना इनफ है। तो ट्रायंगल सी एम पी में इफ आई से, तो टेन अल्फा हमारा होगा, टेन अल्फा हमारा होगा 2√2/r, राइट। इस ट्रायंगल में हमारा 2√2/r हो जाएगा टेन अल्फा, ठीक है। और टेन अल्फा हम कैसे निकालेंगे? साइन अल्फा से निकाल लेंगे। तो साइन अल्फा इज 1/3, साइन अल्फा इज 1/3, तो टेन अल्फा हमारा आ जाएगा 1/2√2, तो 1/2√2, so the r will come out as 8, so r will come out as 8, so this is again an integer type question and the answer is